जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ। आज सुबह से ही मौसम गुमसुम है और बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी लगातार होती जा रही है। अभी भी हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं कि आपको ज़्यादा स्क्रीन पे पता लग रहा हो। लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो कल से जुकाम खांसी भी हो गई है और खास के तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है। और सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और हमारी जो दुकान है वो रही यहाँ पर, आप सामने देख सकते हैं। तो मिस्त्री जी भी आ गए हैं, थोड़ा बहुत हमने काम भी शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा वो काम के साथ साथ ये वाला काम भी कर लेते हैं, ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और मौसम देखो कैसा गुमसुम हुआ है। चारों साइड आपको बादल दिखेंगे और बूंदाबांदी तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो स्क्रीन पे ज़्यादा पता लग सके। और ऊपर पहाड़ियों पर देखिए, मानसून में जैसे कोहरा उड़ता है घाटियों से, वैसे ही कोहरा सामने पहाड़ियों पर ऊपर की ओर घाटियों से बढ़ता हुआ जा रहा है। और लग रहा है कि आज बहुत ताबड़तोड़ बारिश आने वाली है। तो चलो, जो भी होगा देखते हैं। और काम के साथ तो मतलब उतना पता नहीं चलता है ठंड का, लेकिन थोड़ा जगह अगर कहीं पे आदमी खड़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बीच में जब धूप लग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी से हालत ख़राब हो गई, और जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो वैसे ही फिर से ठंडक वापस आ गई। और लगातार कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे, तो मेरा काम है ये रेलिंग बनाने का। अभी तक इतनी रेलिंग बन के तैयार हो चुकी है, और आज बाहर पे नहीं बनाऊंगा रेलिंग, नहीं तो मैं बाहर पे बना रहा था। आज अंदर दुकान के अंदर रेलिंग बनेगी। तो चलो चलते हैं अब दुकान पे काम करने के लिए। और बूंदाबांदी और तेज़ होती जा रही है। दोस्तों, दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी मिस्त्री जी तो आ गए हमारा खाना खा के, और अब मैं भी जाता हूँ खाना खाने के लिए। और शुरुआत जब मैंने ब्लॉग की थी तो मौसम कितना ज़्यादा ठंडा था और लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाहर थोड़ी बहुत धूप भी लग गई है और बारिश खुद से उड़ के कहीं दूर चली गई है। और जो हमारा काम था वो आप देख सकते हैं, आज भी यही था, रेलिंग बनाने का। और भाई साहब आए इधर और सिर उधर कर दिया चेहरा नहीं दिखाना है अवल। और ये देखो धूप लग गई है। तो चलो खाना खाने के लिए चलते हैं, और फिर आज कहीं साइड में भी जाना हो सकता है नाप लेने के लिए। तो खाना खाने के लिए मैं घर पे पहुंच गया हूं, और स्क्रीन पे देखिए, ये तो हर टाइम नींद में ही रहती है। आज मौसम थोड़ा वैसा है ना, इसलिए घर में नहीं आ रही। तो सासू माँ ने मेरे लिए अभी खाना रख दिया है। मैंने रखा है खाना, ना ना मम्मी ना, ने दे रखा है, तो मांगी किसने रखा? बड़े दिन से हाँ बनाया तो है, बल रखने में क्या है। रखने के लिए भी आलस हो रहा था। कुछ ने खाली एक थाली रखी,
पानी तक नहीं रखा था, वो भी सासू माँ ने रखा। मैं पानी नहीं पीती ना खाते टाइम। कहीं गले लग गया तो सबसे जरूरी पानी है, खाना तब है। खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। गले लग गया तब, गले लग गया तब, जब गला लग गया एकदम से यहाँ पे बाल तुम्हारे बगल पे है, निकालना। और आज खाने में मिक्स दाल, घी, हरी सब्जी और भात। इतनी हरी सब्जी मैंने पूरे अपने जीवन भर में नहीं खाई होगी जितनी रुद्रप्रयाग में खाई है। इसलिए मैंने की तरह किया तुम्हारे लिए, तुम खाते ही नहीं हो फिर। मतलब हरी सब्जी हम घर में खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाता था, लेकिन जब से रुद्रप्रयाग आया तब से हरी सब्जी की आदत जैसी पड़ गई अब, और लगातार हर दिन हरी सब्जी बनती है। और उसके साथ यहाँ पर गाजर, ये देखो मूली इसने सब खा दी वाल। मैंने नहीं खाया, मैंने ना ना तो अपने हाल बताओ थोड़ा, कैसे हो रहा था? चेहरा नहीं दिखा सकता मैं अभी अपना। तब इधर ही बता, मैं बताओ इधर दिखा दिया मैं, वहाँ पे तो दिखाता ही हूँ मैं। यार देखो वो किस जैसे क्या गोली दे, तू है गोणी। मुझे नींद आ रही यार, सो जाता। सोती हूँ खाना खा लिया? ना आप खाते तो ये मम्मी। देखो माँ मेरे लिए रुकती है लेकिन ये नहीं। हाँ। अरे यार मैं पति वर्ता नारी नहीं है वाली है। पापा भी हमें से कहते कि भूख लग रही है ना खा लो। वो तो खा लेना चाहिए क्या, बस मैं मजे के लिए बोल रहा हूँ। मुझे भूख नहीं थी ना फिर ना वही क्योंकि मैं तुमको कॉल की, अब मुझे आ रही थी नींद, अब मैं सो जाती फिर मैं खाना नहीं खाती, फिर खाना बच जाता। मैंने कहा मैं खा के ही सोती हूँ सीधा। क्या बहाने हैं, वाह। तुमने कहा कि मैं अभी नहीं आ रहा, ठीक तो है, मैं ठीक मैंने कहा मैं खा के ही सो जाती हूँ। ठीक है खाना खाओ तब फिर से दोबारा, या सो जा, सोने जा, सो जा। तो अभी हम खाना खा के आ गए हैं बाहर पे, और यहाँ पे इनके चेहरे की हालत देखो, ये देखो। ऐसे होता जब मुंह नहीं धोता ना इंसान, तो ऐसे ये पपड़ी निकल जाते हैं मुंह की। ये देखो आंखें बंद करना, ये देखो बाबा। लिप्स भी देखो कैसे हो रखे हैं। ऐसे ही नहीं बनते वेल्डर भाई, वेल्डर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इनकी हालत देखो चेहरे की कैसे हो रखी है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था ना, बहुत जलन पड़ रही चेहरे पे, वो जलन इसी वजह से पड़ रही है। तभी तुम गोरे हो रहे हो, तुम्हारे पुराने स्किन निकल रहे हैं ना, आते हो नई स्किन आ रही। मेरे को ये पता है क्या बोलना मैंने। मैं तो इनको कह रही कि थोड़ा मुंह में कुछ लगाओ, ये लगाने के लिए मना कर रहे। अरे वो हॉट सॉफ्ट होगा, हॉट जलन करेगा वो। अच्छा। जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं ना, वहाँ से बहुत धुआं निकल रहा है, वो उससे पूरा चेहरा हाथ सब कुछ बराबर हो रहे हैं। आज तो मैंने सुबह से ठंडा मौसम था तो ये पहना हुआ था, अगर हाथ में उतर जाता ना हाथ फिर जल जाता। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अंदर लाल लाल है। कोई नहीं, मेहनत रंग ला रही है चेहरे पे। जीवन में लाए ना लाए लेकिन चेहरे पे ला रही है। सही में मैं खुद ऐसे आईने में देख रहा था ना अभी। अब मैं रहती ना, मैं हाथ से ऐसे रगड़ लेती अपना चेहरा। ये देखो बाबा, ऐसा है, ये देखो साफ दिख रहा है वीडियो में। सो जाओ तो। सो जाओ, दुकान में कोई नहीं है। कोई नहीं है? और कहाँ है? नाप लेने जा रहा हूँ कहीं। कहाँ है दुकान में? तो कौन है? तो मतलब जा रहे हैं दुकान में अभी नाप लेके आते हम कहीं से। कहाँ? तो कहीं जाना है ना, मेरे को भी नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, तुम ठीक है, बाय बाय। तुम सोते रहो, आपका जीवन ऐसे ही कुशल मंगल रहे सोते सोते। हाँ सोना है ना, कल फिर बुकिंग में जाना है। मैं अभी आया था नंदला चौरी गांव, तो यहाँ पर नाप लेने में आया था। और यहाँ पर देखो हमारी यूट्यूब फैमिली, आंटी के, अंकल के, संजना के बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे हमें, और खूब प्यार देते रहे। और बहुत पहले, कब से देख रहे हैं वीडियो? 2-3 साल से। मजा आता है, बढ़िया, आनंद। बहुत देखता है। कहाँ है लड़का? अब आ जाए कल। चलो चलो बढ़िया है। तो वीडियो इसीलिए तो बना रहे हैं, कोई देखेगा। तो ये हाँ सही बात। तो ये पूरा जो गांव है, तो हम नाप लेने के लिए सामने गए थे अंकल जी के घर पे।
छिप गए अंदर पीछे। दोस्तों शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी मैं दुकान से वापसी घर आ गया हूँ। अभी शाम के टाइम पे भी रेलिंग का काम था और आज के दिन में हमने मिस्त्री जी ने और मैंने मिलके काफ़ी ज़्यादा काम किया और आज ही के दिन कम से कम 15 जो रेलिंगें हैं वो हमने तैयार की, इसीलिए वीडियो बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। और मिस्त्री जी अभी चले गए हैं श्रीनगर की ओर, तो मैंने बोला आज मैं भी घर चले जाता हूँ जल्दी, नहीं तो सोच रहा था कि थोड़ा और काम करूँ, लेकिन आज दिन भर में ही काफ़ी ज़्यादा काम किया तो बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा थक गई है और साथ साथ में चेहरे पे जलन फिर से पड़नी शुरू हो गई है। और अभी जब मैं पहुँच रहा हूँ और जैसे ही घर पहुँचा तो वैसे ही यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखो संजना भी तैयारी करने बैठ गई बोरी बिस्तर से और यहाँ दरवाजे पे खटखट हो रहा है। मेली भी लाई सासू माँ गर्म पानी ले आए हैं हमारे लिए। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो मैं ये बोल रहा था कि इसकी तैयारी चल रही है। कहाँ जाने की? ससुराल जाने की? ससुराल में कब लेके जाऊंगी मैं? क्या पता सासू का मेकअप करना होगा। कहीं एक दिन करेंगे, ऐसे नकली बाल लगाएंगे ना। ये देखो जहाँ ये कल शादी में जाने वाले हैं तो वहाँ के लिए ये बाल भी लेके जा रहे हैं। कभी किसी के छोटे बाल रहते हैं ना, छोटे बाल में फिर हेयर स्टाइल पर ये तो चुटिया है ना, इसको जैसे मैंने अपनी शादी में बांधा था वैसे बांधना। अपने शादी में भी नकली बाल पहने थे? तो असली बाल का मुझे जुड़ा पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने चुटिया बनाई थी। मुझे चुटिया पसंद है, खुले बाल भी पसंद है, पर तो वहाँ जंगल का रास्ता नहीं था तुम्हारे यहाँ, मैंने चुटिया बांधी थी ऐसे। ये मैंने देहरादून से खरीदे थे अपनी शादी के। अच्छे है ये वाले। तो चलो, मुझे तो आज पता चल रहा है कि शादियों में नकली बाल भी लगाते हैं। तुमने तो इतना भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने शादी में नकली बाल लगाए थे। हाँ, खुशी इतनी ज्यादा थी ना शादी की, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों पे क्या ध्यान देना था। तो यहाँ देखो, यहाँ ये बाल बूल भी अलग अलग प्रकार के रख रहे हैं। अरे मैं पूछती हूँ ना उसको, उनके अगर ब्लैक बाल होंगे तो ब्लैक लेके जाती हूँ, अगर ऐसे वाले बाल होंगे जैसे मेरे हैं तो ये वाला लेके जाती हूँ। ये वैसे ही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो चलो, ये अपनी बोरी बिस्तर यहाँ पर पैक कर रही है। कल इनको बुकिंग में जाना है काफ़ी दूर, कहाँ जाना है वो अपने ब्लॉग में तो ये आप लोगों को बता ही देगी। फिलहाल सासू माँ ने यहाँ पर गर्मा गर्म पानी दे दिया है तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद हाथ मुँह धोएंगे। हाथ मुँह के हाल में भी देखो कैसे हो गए हैं। ये यहाँ पर दिखी मुझे तो मैंने सीधे घर आके फ़ोन ही उठा लिया, क्योंकि दुकान पे तो टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का, जैसे मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ। तो चलो पानी पीते हैं, फिर हाथ मुंह तब धोएंगे। और ये बार बार मेरे को चिढ़ा रही है कि चेहरे के क्या हाल हो गए। हाल बेहाल हो गए तुम्हारे चेहरे के। जब तुम्हारे चेहरे को आदत पड़ जाएगी ना तब ठीक हो जाएगा। बोरो प्लस लगाना, बोरो प्लस। और मतलब अभी मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा जो ज़्यादा काम हो रहा था ना, मतलब मिस्त्री जी के साथ, और मतलब सामान उठाने का काम हो गया, साथ साथ में वेल्डिंग करने का काम हो गया, वो मैं कर रहा था। तो कल हमारे एक और नए मिस्त्री जी आ रहे हैं, तो थोड़ा काम हल्का तो हो जाएगा और इधर उधर साइडों का काम भी करने के लिए बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो साइडों पे जब जा रहे थे तो फिर दुकान को मतलब शटर लगाना पड़ रहा था, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब तो मिस्त्री जी हो गए हैं, अब देखते हैं वो अभी फुल मिस्त्री है या फिर थोड़ा बहुत जैसे मेरे जैसे। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन बोल रहे थे जो हमारे पवन भाई है कि उन्हीं के साइड के हैं, लेकिन बहुत पहले साथ में थोड़ा बहुत काम सीखने का काम उन्होंने दोनों ने साथ में किया था, लेकिन उसके बाद अब ना तो उनसे बात होती थी वाल ना कुछ, तो उनको भी पता नहीं है कि कितना काम करते हैं। तो वो जब दुकान पे आएंगे तभी पता चलेगा। अभी पवन भाई उन्हीं को लेने के लिए जा रखे हैं श्रीनगर, क्योंकि अभी आज के टाइम पे गाड़ी तो मिलती नहीं। चलो पानी पीते हैं। पासुमा पानी पे पानी सार रहे हैं खाली। पहले 2 गिलास ले आए थे और मैंने अभी वो पीनी पिया, फिर दूसरा गिलास भी ले आए। थोड़ा गले के लिए और गर्म चाहिए ना, गर्म एकदम, तब जाके गिलास मुझे भी गर्म पानी। यहीं बैठ गए जमीन पे। दोस्तों अभी जैसे ही मैंने मुंह धोया तो उसके बाद चेहरे के हाल आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दिन में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी मुंह धोया ना मैंने, पूरा ये एरिया लाल लाल आपको भी शायद देखने को मिल रहा होगा। तो अभी मैंने इस पर बोरोलिन लगाया है, तो अभी देखते हैं इससे कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। नहीं तो चेहरे के हाल काम तो होता रहेगा, लेकिन शरीर का हाल कटपट तो लग ही रहा है।
लेकिन चेहरे के जो हाल है वो और भी ज़्यादा बेहाल होने वाले हैं। या तो फिर कोई बोल रहे थे कि एक मास्क आता है पूरे फेस पे ढकने के लिए और साथ साथ में वैसे ही में वेल्डिंग करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर मंगाऊंगा, और आप लोग भी जानते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। नहीं तो दिन प्रतिदिन मतलब हाथ का तो ठीक है, लेकिन चेहरे पर अगर ये ऐसे ही होता रहा तो पूरे चेहरा मतलब ख़राब होता जाएगा, एलर्जी टाइप का भी बाद में हो सकता है। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि काम हम पहले से अपने घर में करते आए हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही है। पहले कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में काफ़ी दिक्कत आ गई थी, जो उससे धुआं उड़ता है वेल्डिंग से। तो एक हाथ से मैं मतलब वेल्डिंग कर रहा था और दूसरे हाथ से पकड़ के कर रहा था, तो उससे हाथ पूरा लाल हो गया था और रात भर मैं सो नहीं पाया था। तो आज तो मैंने जैकेट उतारा ही नहीं, मैंने बोला गर्मी हो कोई बात नहीं, आज तो मौसम भी फिर भी ठीक था, लेकिन हाथ मतलब खाली रखना ही नहीं है। तो फुल बाजू की टी शर्ट मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसे ही करने पड़ेंगे तब जाके ही काम होगा, नहीं तो ऐसे हालत में काम तो होगा लेकिन फिर सेहत सही नहीं रहेगी। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी मैं दुकान के लिए तैयार हो गया हूँ। और कल रात को मैंने जैसे आपको बताया कि चेहरे पे थोड़ा जलन पड़ रही है, तो उसके बाद फटाफट मैंने खाना खाया और सीधे सो गया, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा जलन पड़ रही है। लेकिन अभी मैंने जो बोरोलिन है वो लगाई है, तो देखते हैं उससे कुछ असर होता है या नहीं होता है। तो चलो वो तो बात की बात है। और यहाँ पर खप खप अभी भी लगी हुई है। घर खमोली हम कब गए थे तब उसी दिन बोल दिया था कि दवाई ले लो, ना ना हम दवाई नहीं खाते हैं, बल हमारा ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो चलो बढ़िया बात है। और उसके बाद अभी मुझे भी जुकाम खांसी हो गई है, लेकिन मेरी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी जिस हिसाब से कि अपने आप हो जाएगी ठीक है मेरी। तो चलो जो भी है। और लास्ट वीडियो आपने इसकी देखी होगी, तो ये मेरे लिए कुछ लेके आई थी। मैंने इसको 50 बार मना किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट हो रहा था इसको पैसे खर्च करने में। इसने कुछ मेरे लिए लाया है और मैंने बोला ना जैसे मैंने 50 बार मना किया, लेकिन फिर भी ले आई। तो अब चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं ये मेरे लिए क्या लेके आई है। काफ़ी प्यारा सा गिफ्ट लेके आई है मेरे लिए। ये इधर बताओ क्या है? चलो तो मैंने बता ही दिया था। इनको तो मैंने बता दिया, क्या तुमको बताती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। जादू ये तो ये चांदी की चेन लेके आई है मेरे लिए। हमें सोने की तो ला नहीं सकती हूँ। सोने की वैसे है मेरे पास, लेकिन मैं पहनता ही नहीं हूँ। पहनना भी नहीं है, कभी कभी पहनते हैं उसको। चांदी की तो हर टाइम पहनते हैं ना। इसने बोला चांदी पहनना सही होता है, बोल तो पर यही चांदी पहले ना जब हमने देखी जीजो के लिए इससे मोटी है, कितनी सस्ती थी और एक ही साल में इतनी महंगी हो गई। क्या ही बोले। चांदी का रेट बहुत महंगा हो गया है आजकल। आप लोग बताने कैसे है। तो चलो पहन लेते हैं आज से इसको। चांदी के फायदे है ना, इसलिए लाई मैं, बहुत फायदे है इसके, मैंने सर्च करके लाई। यूट्यूब वाले बाबा ने बताया। नहीं मतलब चांदी पहनना चाहिए वो लड़कों को, हाथ पे हो गले पे हो, हम तो पहनते ही है। हाथ पे ला देना छोटा सा। हाँ गले के लिए भी लाओ, हाथ के लिए भी। अरे गले के लिए लाती मैंने बोला, जब गले पे अच्छा लगता है ना। जब मैंने मना कर दिया था। हाथ का ये है कि छोटा सा आधे आधे में हो जाता काम। क्यों? अच्छा ये चेन कह रहे तो हाथ से खो जाते ना चेन। कड़ा मैं कड़ा तो ठीक भी है कि हाथ से खोएगा नहीं, चैन तो खो जाती है हाथ से, क्योंकि चांदी ना ढीली होती है। चलो पहनाओ फिर, चलो पहनाते हैं। तो चलो ये तुम्हारे गले के लिए छोटा हो रहा है। बड़ी लाती फिर। बड़ी तो यही मेरे सोच से ज्यादा आ गई, जितने मैं लेके गई थी उससे महंगा आ गया। अरे तो चलो ऐसी कुछ दिख रही है, माफिया लग रहे थे, माफिया। अच्छा लग रहा है। तो चलो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको चैन कैसी लगी और क्या सही में तो चांदी पहन के कुछ होता है या नहीं होता है। मैं तो इन चीज़ों को थोड़ा कम ही मानता हूँ, लेकिन आप लोग बता सकते हैं। इसने माना और ये ले भी आए 50 बार मना करने के बाद भी। वो पैसे ना क्या बोलेगा, बिना था पैसे में। चलो हाथों में खुजली हो रही थी। हाथों में खुजली होती, पैसे आते ना बिना ना चाहो मेरे पर।
चुप रहे थे। चुप रहते, हाँ हिंदी में चुप रहते मेरे पैसे। मैंने कहा यार चलो कुछ ले लेते हैं जो तुम्हारे गले में रहे। मेरे गले में मंगलसूत्र है ना तुम्हारे नाम का, तुम्हारे गले में मेरे नाम का चांदी का। उसमें लिखवाने वाला लाना था मैंने, संजना करके ना, एक बिद लगाएंगे उसमें, ठीक है, संजना लिख देना। चलो तो अभी मेरे को जाना भी है, बाय बाय। तो ये भी जा रही है अभी बुकिंग में, और काफ़ी दूर जा रही है, मनसुना साइड ना। हाँ मनसुना से पहले हाँ पालीगांव, पालीगांव, हाँ उसी साइड है। मतलब उखीमठ और मनसुना के बीच में कोई गांव पड़ता है वल, तो वहाँ पर ये जा रहे हैं। और ये अकेले नहीं जाएगी, यहाँ से तो अकेली जाएगी रुद्रप्रयाग से, लेकिन फिर आगे से इस्सू पहुँच जाएगी तो इसके साथ। तो चलो बढ़िया है, घूम घाम के आएंगे ये लोग। काम करने की जरूरत होती है। अरे जुराई मतलब क्या बोलूं? छोड़ रहे थे, मत ही बोल। तो चलो अब मैं दुकान पे चलता हूँ, नहीं तो अभी फोन आने वाला है ससुर जी का कि जमाई जी कहाँ चले गए। पापा ने कहा हाँ कि बोला काम ज्यादा मत करना, बोल के तुम्हारी हालत खराब हो रही ना। कह रहे तो पर बोल तुम बोल दुकान में भले जल्दी आ जाओ, पर अब क्योंकि काम वाला और आ गया है तो आप आज से थोड़ा बहुत कम काम करना बस। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आराम से बैठूं। अब ये मतलब अगर मैं इसकी वजह से काम एकदम छोड़ दूं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ना नहीं ना, थोड़ा बहुत करना है। जब तुम दिन भर लगे रहे तो वो काम करने पे ऐसा नहीं करना है ना। पापा कहते थे दिन भर ये बोझे पूजे वाला काम नहीं करना, मतलब थोड़ा बहुत कहीं पे हेल्प पड़ जाए उनको तब तो अलग बात है। कि दिन भर वहाँ बैठ के तुम हथौड़ी मारे या उनको सीधा तिरछा करे तो वो अलग बात है ना, वो नहीं करना बस। अच्छा आज ऑर्डर आया सुबह सुबह? हाँ काम ज्यादा अब बोलने वो एक आदमी और आ गया तो थोड़ा काम कम पड़, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। परसों तक एक ही था। चलो देखते हैं कितना काम होता है, क्या हो पाता है। मालिक हो ना तो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना फिर। बस 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 ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि अगर तुम ज्यादा काम करोगे ज्यादा तो फिर तब क्या बोलते उसको, रहने दे मत ही बोल। पता क्या होगा, फिर तुम करते रहोगे काम ज्यादा करते रहोगे तो फिर उनका हाथ नहीं लगेगा ना काम पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए काम सीख रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है वो चीज़ हमको आनी चाहिए, तब जाके हम किसी को सही सामान बना के दे सकते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं है तो और कोई भी बनाए कैसे बनाए तो मुझे उसका ज्ञान नहीं होगा। तो मुझे बढ़िया पता होना चाहिए, मुझे वो काम आना चाहिए, तभी जाके वो मैं उस फील्ड में काम आगे कर पाऊँगा। तो चलो बातें बहुत हो गई, अब फटाफट चलता हूँ मैं दुकान पे और तू भी जा। बाय बाय। ए सामान